राष्ट्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। पहला रविंद्रनाथ टैगोर सितंबर 1902 व्यक्तिगत कारणों से। दूसरा बाल गंगाधर तिलक 1907 में स्वदेशी आंदोलन के समय बिलासपुर आगमन। 1918 होम रूलिंग के अप्रचार हेतु छत्तीसगढ़ आए। दूसरा बाल गंगाधर तिलक 1907 स्वदेशी आंदोलन के समय बिलासपुर आगमन। 1918 होम रूलिंग के अप्रचार हेतु छत्तीसगढ़ आए। वी गिरी 1920 राजनांदगांव मजदूर मिल हड़ताल के समझौते के लिए आए थे। महात्मा गांधी 20 से 21 दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु मौलाना शौकत अली के साथ आए थे। 20 से 28 नवंबर 1933 अछूत उद्धार के उद्देश्यों से अपने सहयोगी मीराबेन ठक्कर बापा एवं महादेव देसाई निजी सचिव के साथ आए थे। तपस्वी सुंदरलाल 7 फरवरी 1921 भारत में अंग्रेजी राज के रचनाकार असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 जुलाई 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सी राज गोपालचारी सुभद्रा कुमारी चौहान एवं लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ आगमन हुआ। 11 दिसंबर 1935 दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। जवाहरलाल नेहरू 1936 छठवें शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने हेतु रायपुर आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 18 जनवरी 1940 कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए रायपुर आए। 1947 देशी रियासतों के विलीनीकरण के लिए आए। 2 बार छत्तीसगढ़ आने वाले यात्री नहीं राजनेता। पहला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1907 एवं 1918 में। दूसरा महात्मा गांधी 1920 में एवं 1933 में। तीसरा राजेंद्र प्रसाद 1921 एवं 1935 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1940 1947। राजनीतिक विकास 1943 से 1947 बिलासपुर जेल से मुक्त हुए बंदियों की सभा का आयोजन 7 दिसंबर 1944 स्थान बिलासपुर। नेतृत्वकर्ता डॉक्टर रामचरण साय सम्मिलित। मथुरा प्रसाद दुबे, मुरलीधर मिश्रा एवं वासुदेव देवरस, ठाकुर बुधेश्वर सिंह एवं ठाकुर पूरन सिंह। दुर्ग में राष्ट्रीय सप्ताह 9 से 15 अगस्त 1945। आयोजक वी.वाई. तमस्कर। प्रभाव दुर्ग के साथ पाटन, बालोद और बेमेतरा में शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ इस सप्ताह मनाया गया। रायपुर में गांधी जयंती सप्ताह मनाने हेतु बैठक 13 दिसंबर 1945। बैठक 13 सितंबर 1945। अध्यक्ष बाबू हरि सिंह दरबार। निर्णय पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा जयंती 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 1945 को गांधी जयंती सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके प्रमुख दिवस इस प्रकार है। तिथि, स्थान एवं दिवस। 26 सितंबर 1945 गांधी चौक रायपुर। 27 सितंबर 1945 आनंद समाज पुस्तकालय विद्यार्थी कांग्रेस और राष्ट्रीय युवक संघ दिवस। 28 सितंबर 1945 टूरी हटरी ग्राम उद्योग दिवस। 29 सितंबर 1945 गोल बाजार रायपुर प्रौढ़ शिक्षा दिवस। 30 सितंबर 1945 राम सागर पारा रायपुर मजदूर कांग्रेस दिवस। 1 अक्टूबर 1945 गुड़ियारी रायपुर किसान कांग्रेस दिवस। 2 अक्टूबर 1945 गांधी चौक रायपुर गांधी जयंती। बस्तर स्टेट पीपल्स कांग्रेस 1945 द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह वर्ष 1945। अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सचिव अजय नारायण पांडे, सदस्य विनायक सखाराम दांडेकर एवं श्याम नारायण कश्मीरी मदनलाल बगाड़ी। उद्देश्य इस अंचल में निवासरत लोगों से राष्ट्रीय चेतना के साथ समाजवाद की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करना। मध्य प्रांत से दूसरा चुनाव 1946। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल 27 अप्रैल 1946। गृह मंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, विधान पुरुष संसदीय सचिव रामगोपाल तिवारी। इस चुनाव में मध्य प्रांत विधान मंडल कांग्रेस को 112 से 44 सीटें प्राप्त हुई। नोट, शिमला समझौते के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल को 13 जून 1945 को रिहा कर दिया गया।
समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1946 नेतृत्वकर्ता डॉक्टर खूबचंद बघेल बिलासपुर विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर 1946 नेतृत्वकर्ता भुवन भास्कर सिंह तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 नेतृत्वकर्ता मोहनलाल बकरीवाल अगस्त दिवस का आयोजन 9 अगस्त 1946 स्मरण भारत छोड़ो आंदोलन के याद में घटनाक्रम जिला कमेटियों ने जिला मुख्यालय पर तहसील कमेटियों ने तहसील मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस आंदोलन 1946 अपीलकर्ता महंत लक्ष्मी नारायण दास ने स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए रायपुर के कार्यकर्ताओं से अपील की। घटनाक्रम 26 जनवरी को प्राय सभी छोटे बड़े नगरों व तहसीलों में तिरंगा फहराया गया। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित 6 सदस्य नियुक्त किए गए। 3 सदस्य ब्रिटिश प्रांत मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ से इसमें हैं व्यक्ति एवं निर्वाचन क्षेत्र पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग। 3 देशी रियासतों से पहला व्यक्ति रियासत एवं प्रतिनिधित्व रघुराज सिंह दीवान सरगुजा, सामंत नरेश राम प्रसाद पोटई कांकेर रियासती जनता, पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ रियासती जनता। विशेष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और रघुराज सिंह दीवान छत्तीसगढ़ के सामंतीय नरेशों तथा पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद पोटई रियासती जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 16 अगस्त 1947 को राज्य के राजनेताओं ने विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया। राजनेता स्थान एवं पद पंडित रविशंकर शुक्ल सीताबड़ी नागपुर मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री, वामनराव लाखे गांधी चौक रायपुर स्वतंत्रता सेनानी, आर के पाटिल पुलिस लाइन रायपुर मध्य प्रांत खाद्य मंत्री आर के पाटिल, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग विधानसभा सदस्य, राम गोपाल तिवारी गांधी चौक बिलासपुर संसदीय सचिव। वामनराव लाखे गांधी चौक रायपुर स्वतंत्र सेनानी, आर के पाटिल पुलिस लाइन रायपुर मध्य प्रांत खाद्य मंत्री, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग विधानसभा सदस्य, राम गोपाल तिवारी गांधी चौक बिलासपुर संसदीय सचिव। विशेष इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा, हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वह किसी दल, पार्टी या संप्रदाय की नहीं है। यह स्वतंत्रता पुरातन देश में रहने वाले प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालकों की है। कमिश्नर के व्हील एल सेठ ने 200 बंदियों की स्वाधीनता स्वीकार दिवस के अवसर पर जेल से रिहा कर दिया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों, तहसीलों, गांवों व परगनों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ में हुए किसान आंदोलन ब्रिटिश शासनकाल में भारत के साथ छत्तीसगढ़ के अनेक रियासतों एवं जमींदारियों में कृषक शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध किसानों ने अपने नियोजित मांगों के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के प्रमुख किसान आंदोलन का विवरण इस प्रकार है। 1779 से 1780 राजनांदगांव सिंह ठाकुर, 1920 कंडेल ग्राम पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1937 से 1939 डैडी लोहरा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, 1938 से 1939 छुई खदान राम नारायण मिश्र हरसुल, 1941 से सारंगगढ़ दानी राम पटेल, 1944 से 1945 कांकेर इंद्रू केवट, 1947 से शक्ति स्थानीय निवासी। नोट, 7 अक्टूबर 1937 को आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में एक किसान सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का नेतृत्व श्री कन्हैया लाल मिश्र ने किया था। लगान बंदी आंदोलन 1938 से 1939 राम नारायण मिश्र हरसुल छुई खदान। बेगार विरोधी आंदोलन 1879 से 80 सेवत ठाकुर राजनांदगांव। किसान आंदोलन 1944 से 1945 इंदू केवट कांकेर। कंडेल ग्राम कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 पंडित सुंदरलाल शर्मा।
डैडी लोहरा किसान आंदोलन 1937 से 1939, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, रत्नाकर झा, सारंगगढ़ किसान आंदोलन 1941 से दानीराम पटेल, शक्ति किसान आंदोलन 1947। बेगार विरोधी आंदोलन वर्ष 1779 से 80, स्थान राजनांदगांव, नेतृत्वकर्ता सेवक ठाकुर, घटनाक्रम समांती व्यवस्था के तहत राजनांदगांव को भी एक समांती राज्य का दर्जा मिला, जिसके रूलिंग चीफ 1870 में महंत घासीदास को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप राजनांदगांव नगर के रूप में विकसित होने लगा और वहां पर बेगारी की प्रथा बढ़ी, जिससे किसानों ने त्रस्त होकर 1879 1779 से 80 में सेवता ठाकुर के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया। डैडी लोहरा जमींदार में किसान आंदोलन वर्ष 1937 से 39, स्थान मालीथोरी बाजार गांव, डैडी लोहरा बालोद, नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, छोटे भाई पंडित रत्नाकर झा, सहयोगी वली मोहम्मद। कारण डैडी लोहरा जमींदारों के जमींदार और उनके दीवान मणिराम पांडे के शोषणकारी नीति के कारण एकाएक अनेक सुविधाएं जैसे कि जंगल में चरी निस्तरी की सुविधाएं एवं क्षेत्रवासियों को वंचित कर दिया गया। घटनाक्रम 28 अगस्त 1937 को डैडी लोहरा जमींदार के समस्त किसानों ने एकत्रित होकर मालीथोरी बाजार में एक विशाल जनसभा आयोजन की, जिसमें किसानों ने दीवान की गलत नीतियों का आलोचना की, साथ ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। किसानों के आग्रह पर गांधीवादी नेता सरयू प्रसाद अग्रवाल ने नेतृत्व किया व 9 दिवस की अनशन रखी। कालांतर में इस आंदोलन के नेता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और वाली मोहम्मद को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और उनके स्थान पर अन्य सत्याग्रहियों को भी सजाएं मिली, किंतु कांग्रेस मंत्रिमंडल के समाप्त होने के पूर्व किसान सत्याग्रहियों और उनके नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। परिणाम विराट सम्मेलन का आयोजन 5 मई 1939 को ग्राम कुसुम कसा में हुआ, जिसका पश्चात चरी एवं निस्तारी अधिकारों के लिए कानून निर्माण किया गया। प्रांतीय किसान सम्मेलन वर्ष 17 अक्टूबर 1937, स्थान आनंद समाज पुस्तकालय, अध्यक्ष कन्हैया लाल मिश्र, सहयोगी यतियतन लाल। उद्देश्य अपनी समस्याओं को मांग के रूप में रखकर प्रस्ताव पारित करना। छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन, स्थान 1938 से 39, स्थान छुई खदान रियासत। कारण अंग्रेज भक्त दीवान की शोषणकारी नीतियां, नेतृत्वकर्ता रामनारायण मिश्र, हर्सुल समतुल्य बारडोली सत्याग्रह। घटनाक्रम दीवान की शोषणकारी नीतियों के अवगत कराने श्री रामनारायण मिश्र गांधी जी से मिलने दिल्ली गए। परिणाम गांधी जी एवं अन्य कांग्रेस नेताओं के अनुसार रियासत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का कोई भी कार्य रियासती जनता के हित को नुकसान पहुंचाएगा। गांधी जी ने इसी अवधारणा के कारण लगानबंदी आंदोलन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और गांधी जी के परामर्श पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सारंगगढ़ रियासत में किसान आंदोलन वर्ष 1941, स्थान सारंगगढ़, नेतृत्वकर्ता दानी राम पटेल, परसाडी के गौटिया। कारण चरी नामक कर के विरोध में। परिणाम तत्कालीन सारंगगढ़ नरेश जवाहर सिंह की रियासत में ली जाने वाली बेगार की समाप्ति की घोषणा। कांकेर में किसान आंदोलन
वर्ष 1944 से 1945 स्थान कांकेर रियासत नेतृत्वकर्ता इंदू केवट एवं सुरंगदाह गांव के गौटिया कानड़ दीवान जे.एन. महंत को हटाकर टी. महापात्र को कांकेर रियासत का दीवान बनाना। घटनाक्रम दीवान टी. महापात्र ने 1944 में नवीन भू बंदोबस्त लागू किया। इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली का जिम्मा ठेका प्रणालियों को दे दिया गया, जिससे अधिक राजस्व वसूली हेतु गांव के घटिया किसानों का शोषण करने लगे। इस नवीन भू राजस्व व्यवस्था से लोगों में तीव्र असंतोष फैला गया और इंदू केवट ने लोगों को लगान न पटाने के लिए प्रेरित किया। परिणाम विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए रियासत प्रमुख भानु प्रताप देव ने किसान विद्रोहियों से समझौता कर लिया। शक्ति रियासत में किसान आंदोलन वर्ष नवंबर 1947 स्थान शक्ति नेतृत्वकर्ता स्थानीय निवासी। इस आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रही। कारण तत्कालीन शासक लीलाधर सिंह ने शोषणकारी कृषि नीति के कारण नोट शक्ति रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद कृषक आंदोलन जारी रहा था। छत्तीसगढ़ की जमींदारियों एवं देशी रियासतें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जमींदार व्यवस्था में एक वर्ष विशेष द्वारा अनेक छोटे छोटे भू क्षेत्र पर किसी प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हुए आवश्यकता अनुसार उन्हें राजाओं को सैन्य सहायता दी जाती थी और बदले में उन्हें कर न देने की छूट थी। यह व्यवस्था कलचुरी कालीन तथा मराठा काल में अपरिवर्तित रही, किंतु 1857 में विलुप्त के समय सोना खान जमींदार ने भी अंग्रेजों को लोहा लिया। इसके प्रमुख के पश्चात अंग्रेज अधिकारी सर रिचर्ड टेम्पल को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत सरकार को इस बात की रिपोर्ट करें कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन जमींदार में से किसे फेडरल चीफ राजस्व का अधिकारी बनाया जाए। ब्रिटिश काल में जमींदारी व्यवस्था को सर रिचर्ड टेम्पल के द्वारा 1862 में नए सिरे से सर्वेक्षण कर छत्तीसगढ़ के जमींदारी को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया गया। प्रथम वर्ग, इसके अंतर्गत रियासत या जागीरदारी को रखा गया, जिसके प्रमुख को राजा कहा गया। इस तरह छत्तीसगढ़ में कुल जमींदारियों में से केवल 14 जमींदारियों ही रियासत बन पाई। द्वितीय वर्ग, इसके अंतर्गत उन जमींदारी क्षेत्रों को रखा गया जिन्हें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। इन क्षेत्रों के प्रमुख को जमींदार कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में 1862 में 9 जमींदारियों को रियासत फेडरेटी स्टेट के रूप में मान्यता दी गई। इस समय नागपुर के कमिश्नर के पद पर मिस्टर कास्थवेट कार्यरत थे। ब्रिटिश शासन में बंगला विभाजन के दौरान 1905 में छत्तीसगढ़ के सबलपुर जिले के अंतर्गत 5 जमींदारियों एवं कालाहांडी, पटना, रायखोल, बमरा और सोनपुर बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर अछोड़ा नागपुर क्षेत्र में 5 जमींदारी कोरिया, चंगभागा, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित कर देशी रियासत का दर्जा दिया गया। इस प्रकार 1905 में छत्तीसगढ़ देशी रियासतों की कुल संख्या 14 हो गई। छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें इस प्रकार है। मूलतः 9 रियासतें हिंदी भाषाई। पहला बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, शक्ति, सारंगगढ़ एवं रायगढ़। 1905 में शामिल रियासतें 5 छत्तीसगढ़ बोली: कोरिया, चंगभागा, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। 1905 में हटाए गए रियासतें उड़ीसा भाषी: कालाहांडी, पटना, रायखोल, बमरा एवं सोनपुर। छत्तीसगढ़ में जमींदारी व्यवस्था के संबंध में कथन। पहला, मिस्टर जेनकिंस, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों की अस्तित्व नैसर्गिक एवं अनिवार्य रहा। दूसरा, रिचर्ड टेम्पल छत्तीसगढ़ के शांत एवं व्यवस्थित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से जमींदारी स्थापित किए गए। छत्तीसगढ़ की वे जमींदारियां जिन्हें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। रायपुर: पहला कुड़िया, दूसरा नर्रा,
तीसरा सुआमार, चौथा फिंगेश्वर, पाँचवा बिंद्रानावागढ़, छठवा भटगांव, सातवां बिलईगढ़, आठवां फूलझर, नौवां सोनाखान, 10वां देवरी। दुर्ग में पहला गढ़ई, दूसरा अवधी, तीसरा परपोड़ा, चौथा अम्बागढ़ चौकी, पाँचवा ठाकुर टोला, छठवां पाना बरस, सातवां डरी लोहरा। बस्तर पहला परलकोट, दूसरा चीतलनार, तीसरा आंधगढ़, चौथा सुकमा, पाँचवा भोपालपट्टनम बस्तर में। बिलासपुर कोरबा, दूसरा चांपा, तीसरा लाफा, चौथा छुरी, पाँचवा केंदा, छठवा पेंड्रा, सातवां मातिन, आठवां उपरोड़ा, नौवां पंडरिया। रायगढ़ पहला तारापुर, फिर दूसरा डोंगरपाली, तीसरा बगीचा, चौथा लेलुंगा, पाँचवा खरियार या खेरीवाडी, सरगुजा, खड़गवा। विशेष सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में 9 परगने एवं 27 जमींदारी थी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी खुज्जी पंडरियों के प्रमुख केंद्र वाले जमींदारी पेंड्रा। जमींदारी जब्त करने की एकमात्र घटना कोरबा। जमींदारी जब्त करने